हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट्स। तो आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। आज से जो है तो हम न्यू सब्जेक्ट जो कि जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, उसके बारे में जो है तो डिस्कशन करेंगे यहाँ पे उसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है तो हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ये जो मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा जिसमें हम सिलेबस को कवर करेंगे और ये BA फर्स्ट सेम वालों का 2025 से 29 बैच वालों के लिए है। और इस जो ये सिलेबस का PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी क्रिएट कर दूंगी। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो सिलेबस हो गया, उसके जो लेक्चर्स होंगे, एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीज़ें जो है तो मैं प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगी, तो आपको ईजिली वहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिलेबस का जो नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये पेपर 1 है हमारा सेमेस्टर का। तो अगर आपको बुक भी लेनी होगी, मान लीजिए कोई सी भी, तो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से आप बुक ले लेंगे, अच्छी बुक आपको मिल जाएंगी। और सबसे बड़ा डाउट मैं आप सभी का क्लियर कर दूं कि बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 80% सिलेबस वही होता है। ऑल इंडिया में 80% सिलेबस आपको वही मिलेगा। सबको BA फर्स्ट में यही बताया जाएगा कि राजनीति क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटी, उसकी थ्योरी है ना, उसका एंशिएंट टाइम कैसा था, कैसे विकास हुआ। तो ये जो स्टार्टिंग का जो ये पूछते हैं कि बच्चे की किस यूनिवर्सिटी का है, किस यूनिवर्सिटी का नहीं है, तो 80% सिलेबस वही होता है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ये आपको मैनेज करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो है तो सिलेबस देखना है, अपने कॉलेजेस का, अपने यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस देखिए और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। एक बार आप इसको मिला लीजिए, देखिए क्या क्या टॉपिक मिल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। तो जो सिलेबस है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, BA फर्स्ट सेम के पेपर का नाम है। और इसके बारे में अगर बात करें तो यूनिट इसमें हम टोटल 4 यूनिट हमें देखने को मिलेगा। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 4 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसका फर्स्ट यूनिट है हमारा वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट फर्स्ट। जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, और राजनीति का अर्थ क्या हो गया, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, और मतलब कि ये राजनीति विज्ञान भी क्या है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल, मतलब कि राजनीति का अर्थ, उसका सिद्धांतीकरण, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें जो है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस और ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन डिसिप्लिन, ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके परंपरावाद, व्यवहारवाद कैसा था उसका, फिर उसका उत्तर व्यवहारवाद कैसा था, राजनीति कैसे डेवलपमेंट हुई, उसका स्कोप कैसा था, उसका नेचर कैसा था, मतलब उसके क्षेत्र कैसे थे। तो इन सारी चीज़ों को जो हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर करेंगे। फिर स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी टुडे, मतलब कि बोला जाए तो आज राजनीतिक सिद्धांत की क्या स्थिति है ना, आज क्या है इसकी स्थिति, और ये डिक्लाइन हुआ कि इसका फिर से निर्माण हुआ क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं तो हम यूनिट फर्स्ट में कवर करेंगे। और सेकेंड यूनिट में अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट में जो है तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल ऑफ प्रिंसिपल थ्योरी। मतलब कि यहाँ पे बोला जाए तो स्कूल ऑफ प्रिंसिपल थ्योरी में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के, या तो हम डिपार्टमेंट कह सकते हैं या स्कूल्स कह सकते हैं कि क्या थे। तो लिबरल है ना, मार्क्सिस्ट है, सोशलिस्ट, एनार्किस्ट, मतलब कि इसका जो राजनीतिक सिद्धांत का जो है तो इनके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे समाजवादी हो गया, उसकी विचारधाराएं कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट 2 में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 में अगर हम बात करें तो अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोचेस क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, उसका वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल थ्योरी मतलब देखती है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं, पॉलिटिकल थ्योरी जो राजनीतिक सिद्धांत है इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा ताकि लास्ट तक काम आए, और ये हमेशा भी काम आएगा। तो इन सारी चीज़ों को इंस्टीट्यूशनल हो गया, एम्पेरिकल हो गया, मतलब कहा जाए तो ये कैसा, इसका पहले इतिहास में कैसा था, लोगों में कैसे ये प्रचलित हुआ, इसका ऐतिहासिक चीज़ें देखेंगे, फिर कानून कैसे निर्माण हुआ, क्या कैसे, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 3 में कवर करेंगे। तो इसके नीचे जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टेट और एलिमेंट्स, ऑरिजिन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है। इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत में जो है तो इसके ये है क्या, स्टेट मतलब राज्य, एलिमेंट्स, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो इसके तत्व, उत्पत्ति, विकास, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर सवर्निटी मतलब कि संप्रभुता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मीनिंग, स्कूल्स, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, मतलब कि कहा जाए तो इसको अद्वैतवाद बोलते हैं हिंदी में। और स्वतंत्रता और सम्मान के बारे में हम भी पढ़ेंगे। लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे स्टार्टिंग में, एंशिएंट टाइम में क्या कैसे हुआ, कैसे ऑरिजिन हुआ, कैसे ग्रो हुआ, फिर उसके बाद हम आज पे आएंगे, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी हो गया, स्वतंत्रता, समानता हो गया,
न्याय अधिकार हो गए, लोकतंत्र, इसके जो है तो हम टाइप्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्योरीज एंड रिलेटेड डिबेट्स, ये सारी चीज़ें इसके जो सिद्धांत है मतलब कि लोकतंत्र के, तो ये इससे संबंधित जितने भी बहस है, डिबेट्स हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये आपको देखो 20 मार्क्स का टोटल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 और यूनिट 1 जो है, इन दोनों ये दोनों जो है तो इनको थोड़ा सा सिलेबस हम ज़्यादा है तो इसको हम पढ़ लेंगे। बाकी दोनों 2 और 4 जो यूनिट दिया है वो ईजी है, उसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम मतलब एक तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो यूनिट 4 जो दिया है वो है क्रिटिकल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं और जो फेमिनिज्म है और पोस्ट मॉडर्निज्म है एंड इन्वायरमेंटलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नारीवाद, इसका उत्तराधुनिकवाद, पर्यावरणवाद और जितनी भी नई चीज़ें हो रही हैं हमारा राजनीतिक सिद्धांत में, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें जो चेंजेस हो रहा है और जितनी भी सारी चीज़ें हैं राजनीति से रिलेटेड और राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम सिलेबस में कवर करेंगे। मतलब इसके अकॉर्डिंग ही आगे के जो मतलब कि लेक्चर्स आएंगे इसी के बारे में होंगे। तो आज का जो सेशन है, मतलब हमारा जो लेक्चर ये फर्स्ट है जिसमें हम सिलेबस कवर कर रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा छोटा रहेगा। और आप लोग को मैं ये बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं सभी को ये शेयर कर दीजिएगा। ये इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए है और ये मैं स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार करके लाई हूँ, ताकि आगे जो है अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो और अच्छी वीडियोज़ में लेके आऊँगी। तो जैसा आपको रिस्पांस होगा उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हिस्ट्री में हम आइडिया ऑफ भारत जो सीरीज़ है BA फर्स्ट सेम वालों का, वो हो चुका है। मतलब कि यूनिट 3 एंड 4 अभी बाकी, 3 चल रहा है, 4 और 5 जो है तो वही बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी उसी के साथ साथ जो है तो पॉलिटिकल साइंस को भी साथ में लेते चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हो गई। तब तक के लिए अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अगर आपको जैसा लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये सिलेबस मतलब ये स्टार्ट करना है सब्जेक्ट ही नहीं BA फर्स्ट सेम वालों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, जहाँ हम व्हाट इज़ पॉलिटिक्स मतलब स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है और इसकी थोड़ी पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसको भी एक्सप्लेन हम करेंगे। So thanks for watching and keep watching and subscribe this channel and share to all of your friends. So thank you.